हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज से हम कक्षा 1, 2, 3 की भाषा दक्षता और गणित दक्षता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस विषय पे उपयोगी गतिविधि आधारित शिक्षण लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आपसे निवेदन है चैनल के साथ जुड़े रहें, जिससे कि हमारे नौनिहालों को अपने बच्चों को आसानी से सिखा सकें। भाषा दक्षता का जो निपुण तालिका है वो आपके सामने है, जिसमें आप देख रहे हैं मौखिक भाषा विकास है, पढ़ना है और लेखन है। सबसे पहले मौखिक भाषा विकास के लिए बच्चों को अपने साथ इंगेज करना है, बच्चों की रुचि ऐसी बनानी है कि वो आपसे जुड़ें, फिर उन्हें अक्षर पहचानवाना है और उसके बाद उसे लिखने का अभ्यास कराना है। कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के पहले चैप्टर पे जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अंगुली फेरों के नाम पर एक लिखने की तैयारी के नाम से एक पाठ है। इस पाठ पे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक आधार है इनका। बच्चों को लिखने के लिए इन रेखाओं को बनाना आसान है और इनसे ही हमारे शब्दों का निर्माण होता है। तो बच्चों को कैसे हम लेखन का प्रारंभिक अभ्यास कराएं जिससे बच्चों को ये रुचिपूर्ण लगे और बच्चे आसानी से क्या बनाना है सीख सकें। बच्चा पूरा अक्षर नहीं बना सकता, इसलिए हम चित्र को पार्ट में बांट करके बच्चे को पढ़ाएंगे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सब्जेक्ट वेंचर के इस वीडियो में आज हम कक्षा 1 की भाषा दक्षता पर चर्चा करने वाले हैं। भाषा दक्षता के लिए आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ हैंडमेड टीचिंग मटेरियल है। इसको मैं एक बार स्क्रैम्बल कर देता हूं। जब आप देखेंगे तो हिंदी की लिखने की तैयारी, कक्षा 1 की भाषा या लिखने की तैयारी में इन आकृतियों का प्रयोग किया गया है, जिनको कि मैंने यहाँ पर कुछ सॉफ्ट मटेरियल से बनाया है, जिसमें कि ये रेखाएं, कुछ आधे गोले, छोटी रेखाएं, कुछ पूरे गोले और कुछ डिफरेंट शेप के अलग अलग कटे हुए मटेरियल्स हैं। इनका प्रयोग करते हुए हम कैसे बच्चों को लिखने की तैयारी में वर्णों की पहचान कराएंगे और किस तरीके से उन्हें हर वर्ण की विशेषता से परिचित कराएंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े और हमारे प्रयासों को गति दें, जिससे कि आगे आने वाले समय में हिंदी और गणित के निपुण दक्षताओं को हम प्राप्त करने में कैसे अपनी गतिविधियों को आयोजित कर सकते हैं और किन टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करें, जिससे कि हम आसानी से अपने नौनिहालों को, बच्चों को उनकी दक्षता प्राप्त करा सके। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप देख सकते हैं कि लिखने की तैयारी में जिस तरीके से इन रेखाओं का प्रयोग किया गया है, वैसे ही मैंने इन आकृतियों को लिया है। तो अगर हम किसी बच्चे को बुला करके और उसे बताने की कोशिश करें कि बेटा आपको कैसे बनाना है किसी अक्षर को, तो अगर हम पूरा अक्षर एक साथ बना के रख देते हैं तो बच्चा उतनी आसानी से उस अक्षर को नहीं बना सकता है। तो हमें बताना है कि का, खा, गा और घा। मैंने ये 4 अक्षर लिए हैं, जिससे कि हम केवल सांकेतिक तौर पर बता सकें कि इन लर्निंग मटेरियल को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो बच्चे को हमें बताना है कि जितनी आकृतियां जैसी हैं, आपको आकृतियों के हिसाब से इसमें से ढूंढ करके रखना है। तो बच्चा निश्चित तौर पर इन 2 रेखाओं को चुनेगा। जैसे कि 2 लंबी रेखाएं, तो एक रेखा हो जाएगी उसकी पड़ी रेखा, एक रेखा हो जाएगी खड़ी रेखा, और फिर वो एक गोले को चुनेगा। गोला ऐसे रखा जा सकता है और उसके बाद बच्चा एक छोटी सी आकृति चुनेगा और हमारा का बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी तरह हम देख सकते हैं कि जैसे खा कैसे बनेगा, तो खा में भी उसी तरीके की गतिविधि होगी। बच्चे को अक्षर के ऊपर इस तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल को रखना है और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी के साथ बच्चा इस बात से परिचित हो जाएगा कि उसे किन चीज़ों को यूज़ करते हुए अक्षर का निर्माण करना है। का और खा का निर्माण आपने देखा। आगे देखें, अगर बच्चे को हम गा बनाने के लिए कहेंगे तो गा के तौर पर बच्चा इस तरीके से 2 रेखाएं लेगा। उसे बताना है कि पहली रेखा से दूसरी रेखा थोड़ी छोटी रहेगी, जिससे कि आसानी से गा का निर्माण किया जा सके, और गा के साथ उसे एक बिंदी का यूज़ करना होगा और हमारा गा बन के तैयार हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि ये बिंदी थोड़ी छोटी है, आप थोड़ी बड़ी बिंदी लीजिए, जिससे कि गा सही ढंग से निर्मित हो सके। अब
हम अगर घा का प्रयोग करना चाहते हैं तो घा इस तरीके से 2 रेखाओं का और 2 छोटे छोटे गोल आधे गोलों का प्रयोग करते हुए घा का निर्माण किया जा सकता है। डिफरेंट कलर की भी चीज़ें ली जा सकती हैं जिससे बच्चा आसानी से उन चीज़ों को बनाना सीख ले। इस तरीके से आप देखेंगे कि हम बच्चों को इस लर्निंग मटेरियल से आसानी से छोटे छोटे पार्ट में अक्षर के बनने के तरीके को बताते हुए उसे सीखने का अभ्यास करा सकते हैं और आसानी से गतिविधि के माध्यम से किस वर्ण को कैसे बनाना है ये सिखा सकते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें, जिससे हमारा ये प्रयास हमारे नौनिहालों को भाषा और गणित की दक्षता को प्राप्त करने में उनकी मदद कर सके। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने विचारों से हमें कमेंट बॉक्स में अवगत अवश्य कराएं। कोई सजेशन हो उसका भी स्वागत है। हम आपके लिए ऐसे उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं। सब्जेक्ट वेंचर की टीम ऐसे उपयोगी वीडियो आपके लिए लाती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।